नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल जीवन के रंग विद डॉक्टर सुनीता मिश्रा। वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिए और अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिए। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, क्या आप भी सोते समय लेते हैं खर्राटे और हंसी का पात्र बनते हैं। खर्राटे अगर आपको आते हैं तो और आपको पता है कि आपको खर्राटे आते हैं तो आपको बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती होगी। आइए जानते हैं क्यों आते हैं खर्राटे और इन खर्राटों को दूर करने के उपाय क्या क्या हैं। पहली बात, मन को शांत रखें। जिन्हें रात को सोते समय खर्राटे लेने की आदत हो, उसे खर्राटे से बचने के लिए रात को सोते समय मन को शांत एवं मस्तिष्क को बाहरी विचारों से मुक्त रखकर सोना चाहिए। भरपूर पानी पिएं। अगर आप पानी कम पीते हैं तो शरीर में पानी की कमी हो जाती है और नाक के रास्ते नमी सूख जाती है। ऐसे में साइनस हवा की गति को श्वसन तंत्र में पहुंचाने के बीच में सहयोग नहीं कर पाता और सांस लेना कठिन हो जाता है। ऐसे में खर्राटे की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। इसीलिए सेहतमंद और खर्राटों से दूर रहने के लिए दिन भर पानी पिएं। कम से कम 8 से 10 गिलास पानी दिन भर में ज़रूर पिएं। वेट कम करें। अधिकतर मोटे लोगों को ही खर्राटों की समस्या होती है। गले के आसपास अधिक वसायुक्त कोशिकाएं जमा होने से गले में सिकुड़न होती है और खर्राटे की ध्वनि निकलने लगती है। तो अगर आप भी खर्राटों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो अपना वजन कम करने के उपाय करें। करवट से सोएं। पीठ के बल सोना वैसे तो आदर्श तरीका है, लेकिन इस मुद्रा में सोने से खर्राटों की आशंका बढ़ जाती है। ऐसे में खर्राटों से बचने के लिए अगर आप करवट के बल सोएंगे तो खर्राटों की आशंका कम होगी। धूम्रपान से बचें। धूम्रपान से खर्राटों की समस्या अधिक होती है। धूम्रपान वायुमार्ग की झिल्ली में परेशानी पैदा करता है और इससे नाक और गले में हवा पास होना रुक जाती है। इसीलिए अगर आपको खर्राटों की समस्या है तो धूम्रपान छोड़ दें। नींद की गोलियों से बचें। नींद की गोलियां मांसपेशियों पर विपरीत प्रभाव डालती हैं। सोने के लिए अगर आप शराब, नींद की गोलियां, अन्य दवाइयों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो बंद कर दीजिए। इससे आपको खर्राटे आते हैं। सोने का समय नियमित रूप से एक ही समय पर सोएं। सोते समय अपने शरीर को पूर्ण आराम दें तथा सोते समय यह ध्यान रखें कि किसी भी अंग पर जोर न पड़े। एक्सरसाइज करें। जिस तरह बॉडी की एक्सरसाइज करने से सारी मांसपेशियां मजबूत होती हैं, उसी तरह खर्राटों को कम करने के लिए गले की मांसपेशियों की एक्सरसाइज की जाती है। उसे करें। नमक कम खाएं। नमक की अधिकता से शरीर में ऐसे तरल पदार्थों का निर्माण होता है जिससे नाक के छिद्र में बाधा उत्पन्न होती है और खर्राटे आने लगते हैं। डाइट में नमक कम करके गले की भीतरी सूजन को कम करने में मदद मिलती है, जिससे खर्राटे को रोकना आसान हो जाता है। सिर ऊंचा करके सोएं। अगर आपको खर्राटे की समस्या है तो आपको सोते समय सिर को ऊंचा करके सोना ही चाहिए। ऐसा करने से खर्राटे की समस्या से बचा जा सकता है। शरीर को पूर्ण आराम। सोते समय अपने शरीर को पूर्ण आराम दें। सोते समय ध्यान रखें किसी भी अंग पर जोर न पड़े। भोजन की मात्रा कम लें। रात को सोने से पहले ज़्यादा भोजन करने से भी खर्राटे की समस्या होती है। अगर आप इस समस्या से परेशान हैं तो हल्का और कम भोजन करें और साथ ही थोड़ा थोड़ा खाएं। एक साथ इकट्ठा भोजन न करें। इकट्ठा भोजन करने से हमारा मोटापा बढ़ता है और पाचन शक्ति कमज़ोर होती है। खर्राटे गंभीरता से लीजिए। खर्राटों से बहुत सारी हेल्थ समस्याएं हो सकती हैं जिससे कि हम आगे चलकर परेशानी में पड़ सकते हैं। कभी कभी सांस भी रुक जाती है। इसलिए खर्राटे जो भी लेता है उसका ज़रूर ध्यान रखें। खर्राटे आने के कारणों में सबसे बड़ी बात है कि मोटापा, गले और नाक के मार्ग में ऊतकों का शिथिल होना और नाक में जाम है अगर कोई वैसी समस्या है तो खर्राटे ज़रूर आते हैं। खर्राटे कभी कभी गंभीर समस्या का कारण बन सकते हैं। इसलिए खर्राटों के लिए आप
खराटों से बचने के लिए आप इसके उपाय ज़रूर करें। अपने सोने की स्थिति बदलें। जुकाम वगैरह है तो वो भी दूर करें। जुकाम होने के कारण भी कभी कभी खराटे आते हैं। कुछ लोग जोर जोर से आवाज़ लेते हैं, कुछ लोग हल्की सीटी जैसी आवाज़ लगाते हैं, कुछ लोग बहुत तेज़ी से खराटे लेते हैं। तो खराटे का मतलब यह नहीं है कि आपको कोई बीमारी है, लेकिन कभी कभी यह स्लीप एपनिया सहित किसी गंभीर नींद विकार का संकेत भी हो सकता है। स्लीप एपनिया की विशेषता जोर से खराटे लेना है, जिसके बाद सांस रुकने के कारण कुछ सेकंड के लिए शांति होती है। इसके बाद एक और तेज आवाज़ आती है, जैसा कि खराटे लेना, यानी कि फिर से खराटे शुरू हो जाते हैं। खराटे लेना आम बात है, काफ़ी लोग खराटे लेते हैं, लेकिन पुरुषों की तुलना में महिलाओं को ज़्यादा खराटे आते हैं। खराटे आने का कारण बताया ही हमने आपको। कई चीज़ें हो सकती हैं, जिसमें कि गर्भावस्था के बाद का चढ़, चेहरे पर अनियमित आकार की हड्डियाँ, टॉन्सिल और एडेनोइड्स की सूजन, शराब का सेवन, एंटीहिस्टामाइन या नींद की गोली का उपयोग, जीभ का बड़ा आकार या असामान्य रूप से बड़ी जीभ या छोटा मुंह, एलर्जी या सर्दी का कारण नाक बंद होना, अधिक वेट होना, मुंह के अंदर सूजन वाला क्षेत्र। और खराटे लेना अपने आप में एक समस्या तो है ही, और आप अपने साथ रूम में रहने वाले के लिए भी समस्या का कारण बन सकते हैं। और इसका आम कारण तो यह है कि दिन में बहुत नींद आ रही है, सुबह सुबह सिर दर्द हो रहा है और वेट बढ़ा है, और सुबह उठने पर आराम नहीं महसूस हो रहा है, रात को जागते समय उलझन हो रही है, आपके ध्यान एकाग्रता और स्मृति के स्तर में कमी हो रही है, नींद के दौरान सांस रुक जा रही है। खराटों का निदान करना हमने बताया है कि एक्सरसाइज करें, अपने जुकाम को ठीक करें, अपने वेट को कम करें। इससे आपको निश्चित ही आराम मिलेगा। और कभी कुछ दवाएं भी आती हैं इसके लिए। सोने से पहले कोई उल्टी सीधी दवाएं न लें, अपना वजन ठीक करें, पीठ के बजाय करवट लें, और ध्यान रखें कि सर्दी जुकाम ना हो, इससे बचें तो खराटे नहीं आएंगे। अगर खराटे के लिए आप डॉक्टर से सलाह ले लेंगे तो यह भी बहुत अच्छा रहेगा। उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारी मांसपेशियां भी कमज़ोर होने लगती हैं, इसीलिए उम्र बढ़ने के साथ साथ और खराटे आते हैं। महिलाओं को रजोनिवृत्ति के आसपास होते हैं खराटे, और जो नशे आदि कर रहे हैं उनके तो लेते ही हैं। खराटे हमारे लिए नुकसानदेह हो सकते हैं, इसलिए खराटों से बचना आवश्यक है। दिन में न सोएं, रात में सोने का कोशिश करें तो खराटे से आप बच सकें। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने सुझाव कमेंट्स अवश्य दें। वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और साथ ही अपने दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों को भी शेयर करें। धन्यवाद। नमस्कार।